नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। बिहार में अगले साल यानी 2025 विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर अभी भी कई महीने बचे हैं, लेकिन बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने कहा था कि इस बार बिहार में एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। ऐसे में सियासी गलियारे में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और मंत्री जमा खान ने बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रह चुके और किशनगंज जमा खान ने कहा कि ये बात पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि जेडीयू और बीजेपी 2025 में मिलकर चुनाव लड़ेगी। 2025 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और जेडीयू में कोई मतभेद नहीं है। जब चुनाव होगा हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ स्थानीय अगर देखा जाए तो जितने लोग हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए आक्रोशित है। वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की वापसी हो। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जितना विकास का काम नीतीश कुमार के राज में हुआ है उतना कार्य कभी भी नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद भी कुछ लोग गड़बड़ी करने वाले हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनके माता पिता ने भी सरकार चलाई है और उस समय बिहार की क्या स्थिति थी यह किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश में पुल गिरने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विशेष राज्य दर्जे पर जमा खान ने ये भी कहा कि यहाँ हमारी पार्टी की पुरानी मांग है। लोग कहते थे जातीय जनगणना नहीं होगी, लेकिन यह कराई गई और उसी तरह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। और ये भी कहा कि केंद्र में नीतीश सरकार में कहीं ना कहीं जो भी हाथ लगा है वो देश और बिहार का संपूर्ण विकास हुआ है। अब ऐसे में एक बार फिर से ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो माना नहीं जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। रेल मंत्रालय का उन्होंने मांग किया था, उनको भी उसमें दरकिनार कर दिया जाता है और बिहार की हो सकता है राजनीति की या सीएम पद से भी नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने लिए एक सेफ साइड लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। माना नहीं जा रहा है कि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरीके का ऐसा अंदेशा होता है कि उनको धोखा मिलने वाला है तो उसके पहले ही वो आरजेडी की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं वो आरजेडी के साथ या तेजस्वी यादव के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। माना नहीं जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का जो रुख है वो तेजस्वी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी को कब बड़ा झटका नीतीश कुमार दे दे ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। चिराग पासवान अपनी राजनीति से लगे हुए हैं। लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो उठ रही है और नीतीश कुमार का समर्थन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खुद को अगले आने वाले सीएम के रूप में भी चिराग पासवान सपना सजोए बैठे हैं। अब ऐसे में क्या ये सपना नीतीश कुमार के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? अभी 7 दिन क्या आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं दोनों में फिर से 2022 की तरह बड़ी दूरियां बढ़ती हुई नजर आएंगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।